गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम जो कहानी पढ़े थे नाटक, उसका नाम था ईमानदार बालक, और उसका हम दूसरा दृश्य से आधा पढ़ चुके थे। ठीक है, तो चलो आज हम वहीं से शुरू करते हैं। तो अब तुम अपनी किताब की 22 नंबर पृष्ठ को खोलो। देखो दूसरा दृश्य में क्या होता है। तो दूसरा दृश्य में क्या होता है, बसंत का भाई प्रताप राजकिशोर का घर ढूंढते ढूंढते किशनगंज आकर पहुंच जाता है, और किशनगंज से एक व्यक्ति को पूछकर राजकिशोर का घर का पता लगा लेता है। तो उसके बाद राजकिशोर के घर के पास पहुंचकर प्रताप राजकिशोर को पुकारता है और राजकिशोर बाहर आते हैं। यहाँ तक गया था और हम आज यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, तो जब राजकिशोर बाहर आकर प्रताप से पूछते हैं कि क्या बात है, मेरे पास क्या काम है तुम्हारा, तो प्रताप कहता है, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी दी थी और आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, लेकिन जब वो भुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया और उसके दोनों पैर कुचल गए। वो बेहोश हो गया। बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए। बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा और मैं आपके उसी 80 पैसे लौटाने के लिए आया हूँ। तो समझ गए, प्रताप ने वो सारी बात राजकिशोर को बताया जो कि उस वक्त बसंत के साथ हुआ था। जो दुर्घटना हुई थी बसंत के साथ, वो सारी बात बताया। तो बसंत जो छन्नी बेची थी राजकिशोर को, उसका कीमत सिर्फ 20 पैसा था, लेकिन राजकिशोर के पास छुट्टा ना होने के कारण वो बसंत को 1 रुपया की एक नोट दिए थे भुनाने के लिए, और भुनाने के लिए आते वक्त बसंत का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका दोनों पैर कुचल जाता है। तो इसी वजह से वो फिर से भुनाकर नहीं लौट पाता है राजकिशोर के पास। तो इसीलिए वो अपने भाई प्रताप को राजकिशोर के बाकी जो 80 पैसे उसे लौटाना था, वो 80 पैसे देकर अपने भाई प्रताप को राजकिशोर के घर तक भेज देता है। तो उसके बाद ये सब जानने के बाद राजकिशोर फिर से पूछते हैं प्रताप को, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? प्रताप कहता है, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भाई भीखू अहिर के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला, ये कहकर वो रो पड़ता है। मतलब ये दोनों भाई अपने माँ बाप को खो चुके थे एक दंगों की वजह से। दंगा मतलब जब इंसान और इंसान के भीतर किसी धर्म को लेकर या फिर किसी जाति को लेकर या किसी भी वजह को लेकर बहुत ज़ोर से झगड़ा हो जाता है, तो उसे दंगा कहते हैं। और उस दंगे में वो बहुत ज़ोर से झगड़ा होता है, मारपीट होता है, बहुत लोगों की जान भी चली जाती है। और उसी दंगों की वजह से किसी ने प्रताप और बसंत का माँ बाप को भी मार डाला था। तो ये कहकर प्रताप रो पड़ता है। उसके बाद राजकिशोर कहते हैं, बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये कहकर वो अंदर की ओर पुकारने लगे किसी को। अमर सिंह, मैं अहिर टोला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ जल्दी आ जाओ। भीखू अहिर का घर पूछ लेना। तो वो अमर सिंह नाम का किसी आदमी को पुकार कर ये कहा और प्रताप को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। तो यहीं से दूसरा दृश्य खत्म होता है और शुरू होता है तीसरा दृश्य। तीसरा दृश्य में क्या होता है, देखो, स्थान है भीखू अहिर का घर। बसंत जमीन पर पड़ा कराह रहा है, भीखू उसे डांट रहा है। कराह रहा है मतलब जो दर्द में चित्कार कर रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसका दोनों पैर कुचल गए थे, उसको बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था, तो वो दर्द के मारे बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था। तो भीखू जिसके घर में वो रहते हैं वो उसको डांट रहा है।
भीखू कहता है, बड़ा दर्द है ना, और दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता, वहाँ आराम मिलता। ऐसा भीखू बसंत को कहता है। तो उसके बाद बसंत कहता है, चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुँचा दो। बहुत दर्द से रो रो कर बसंत भीखू को अनुरोध कर रहा था कि उसको अस्पताल पहुँचा दे। लेकिन उसके बाद भीखू क्या कहता है, मैं पहुँचा दूँ? हाँ, मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है। भीखू कहता है कि तुम तो मुझे बड़े रकम देते हो जो मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाऊं। तो उसके बाद उसी समय प्रताप और राजकिशोर आकर पहुंचते हैं। प्रताप कहता है, ये रहा साहब हमारा घर। बसंत राजकिशोर को देख के बोलता है, आप आए हैं, आप न जाने क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। बसंत राजकिशोर को देखकर ऐसा कहता है क्योंकि वो राजकिशोर का बाकी पैसा नहीं लौटा सका था उस वक्त। तो इसीलिए वो बहुत अपने आप को बहुत दोषी समझ रहा था राजकिशोर के पास। इसीलिए उसने कहा कि आप न जाने क्या क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। तो राजकिशोर कहता है, चिंता ना करो बेटा, मैं डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। तो राजकिशोर उसको तसल्ली देकर कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं डॉक्टर को बुला लाया हूँ, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तो उसी वक्त डॉक्टर का प्रवेश होता है। डॉक्टर कहते हैं, नमस्कार पंडित जी। ओ, तो यह लड़का है, बसंत को देखकर कहते हैं। तो उसके बाद वो बसंत का पैर देखते हैं और देख के क्या कहते हैं, ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। तो बसंत का पैर देखकर डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि इसका एक पैर की एक हड्डी टूट गई है, तो इसे अभी के अभी अस्पताल ले जाना चाहिए, वरना ये ठीक नहीं हो पाएगा। तो ये सुनकर राजकिशोर कहते हैं, ठीक है, मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर आता हूँ, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहे, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है और वो है ईमानदार। तो समझ गए, राजकिशोर बसंत की ईमानदारी गुण से बहुत प्रभावित हो चुका था। तो इसीलिए वो उसको जल्द से जल्द ही कैसे ठीक कर पाएगा, बस उसी ख्याल में ही रहता था। इसीलिए वो क्या किया, डॉक्टर से कहा कि मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करके आता हूँ और जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहे, और इसे किसी भी हालत पर बचाना ही होगा, क्योंकि ये गरीब है, ये सच है, लेकिन इसमें एक दुर्लभ गुण है और वो है ईमानदार। तो ये कहने के बाद राजकिशोर जाते हैं और डॉक्टर सुई लगाता है प्रताप को इंजेक्शन देने के लिए, फिर उसको ठीक करने के लिए। और सुई देखकर प्रताप भाई का हाथ थामता है और इसी से पर्दा गिर जाता है, मतलब नाटक ख़त्म होता है। तो यहाँ से नाटक ख़त्म हुई। और तुम इस नाटक से क्या सीखने को मिला तुम्हें, कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हमेशा सच की राहों पर चलना है, क्योंकि अगर हम सच्चाई की राहों पर चलेंगे तो ईश्वर हमेशा हमारे साथ देंगे, हमारा मदद करने के लिए आएंगे। क्योंकि ईश्वर कभी खुद चलकर नहीं आते हमारे पास हमारी मदद करने के लिए, वो किसी भी रूप में आकर हमारे पास पहुंच जाते हैं या फिर किसी न किसी को हमारी मदद करने के लिए भेज देते हैं, अगर हम सच्चाई के राहों पर होते। जैसे कि यहाँ बसंत सच्चाई के रास्ते पर था, इसीलिए राजकिशोर को भगवान ने उसकी मदद करने के लिए भेज दिया। समझ गए? इसीलिए हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, जिससे हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। समझ गए? तो इस नाटक को मैं पूरी तरह से समझा दी हूँ तुम लोगों को। अगर समझने में कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। और देखो, यहाँ कुछ कठिन शब्द की अर्थ दिया गया है, और बाकी जो कुछ कठिन शब्द है विषय में,
मैं उसको अपनी हार्ड कॉपी में लिख दी हूँ और इसका क्वेश्चन आंसर करके मैं तुम लोगों के पास भेज दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलती हूँ, बाय।